क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी मैं पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ एमसीक्यू के थ्रू। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो एमसीक्यू 25 था मैं ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और 26 से आज मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 26 में क्वेश्चंस है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सेकंड विचार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था। इसमें इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो केवल 2 होगा। इसके पीछे रीजन है कि वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन एक असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन फर्स्ट एओयू, सेकंड जॉर्ज यूले, थर्ड अल्फ्रेड वेब एनी बेसेंट। ऑप्शन बी जॉर्ज विल। एक्सप्लेनेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अबुल गफार खान, सर सैयद अहमद खां। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। यह क्वेश्चंस उत्तराखंड यूडीसीए एलडीसीए प्री एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो फिरोज शाह मेहता भी रखे संबंध, हकीम अजमल खान भी रखे संबंध, खान बहादुर खान गफ्फार खान भी रखे संबंध, जबकि सर सैयद अहमद खां नहीं रखे संबंध। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाजपत राय, एनी बेसेंट सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज मोतीलाल नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक। इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन है कि लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 में और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किया। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। उन्होंने
केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तिलक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो इसका आंसर लाला लाजपत राय भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आसीन थे, एनी बेसेंट भी आसीन थी, मोतीलाल नेहरू भी बने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय वर्ष 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में बने, जबकि एनी बेसेंट 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1927 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। उसके पहले वो 1919 में 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन ऐसा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ? यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ? तो लाल लाजपत राय। न कभी बाल गंगाधर तिलक बने, न ही बिपिन चंद्र पॉल बने, लेकिन इस त्रिकुट में लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचिता कृपलानी, अरुणा आशफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रही। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कोलकाता अधिवेशन 1917 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गया अधिवेशन 1922 ऑप्शन नंबर सेकंड, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 ऑप्शन नंबर थर्ड, और लखनऊ अधिवेशन 1916 ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता अधिवेशन 1917। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी नलिनी सेनगुप्ता, सेकंड ऑप्शन सरोजिनी नायडू, थर्ड एनी बेसेंट और कदामली बोस। इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एस सेनगुप्ता, से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस ARO मेंस 2014 में पूछा गया है। इसका आंसर राइट आंसर होगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। वीडियो का समापन यहीं पे की जाती है।